दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विवेक। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड की जो 2025 की जो ये वैकेंसी है, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, मिनिमम स्टैंडर्ड मार्क्स कितने होंगे, क्या वो प्री और मेंस दोनों पर लागू होगा या केवल प्री या मेंस पर। स्टार्टिंग में तैयारी केवल प्री की जाए या प्री और मेंस दोनों की जाए, ऐसे कई सारे सवाल हम सभी के मन में होते हैं। और केवल आपके साथ ही नहीं, जो भी इस पेपर को देने जाता है उस हर एक कैंडिडेट के मन में ये सारे सवाल होते हैं। 2021 में जब मैंने भी पेपर दिया था तो मेरे भी मन में ये बहुत सारे सवाल थे। उन्हीं अनुभवों के साथ मैं आपसे आज इस वीडियो में इन सब चीजों से रिलेटेड बात करूंगा। तो बिना देर किए हुए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलटी ग्रेड का जो पेपर आपका होना है ये 2 पार्ट में होगा, यानी प्री और मेंस। बिल्कुल आप इसको एक तरीके से यूपी पीसीएस का पेपर आप समझ सकते हैं, जिसमें जो आपका प्री पेपर होना है, यानी जो फर्स्ट फेज का पेपर आपका होना है, उस पेपर में आपके सब्जेक्ट के साथ साथ जर्नल पेपर भी होंगे। यानी अगर आप फर्स्ट पेपर में बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसमें से 30 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से होंगे और 120 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से होंगे। यानी आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं उससे 120 क्वेश्चंस आपके आने हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 300 नंबर के टोटल है। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। देखिए, टाइम को लेकर मैं आपको एक बात और बता दूं, 2 घंटे यानी 120 मिनट है और 150 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, यानी 1 मिनट से भी कम क्वेश्चंस आपको मार्क करने और ओएमआर को सर्किल करने में, दोनों में आपको टाइम मैनेजमेंट पेपर के लिए बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि रेगुलर जब भी आप तैयारी अपनी स्टार्ट करें तो उस तैयारी के साथ साथ डेली आप कुछ ना कुछ पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड का पेपर 2018 में एक बार ही हुआ है, तो इसलिए जो अदर पेपर्स हुए हैं इससे रिलेटेड हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस वाले हैं, उनको आप सर्किल करके जरूर चेक किया करिए कि आपका कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को पढ़ने में, उसका आंसर देने में। ये चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। एक बात और समझिएगा, इस पेपर में जैसे जनरल स्टडीज का पेपर है, ये 30 क्वेश्चंस हैं और 120 आपका सब्जेक्ट का है। एक बात है, सब्जेक्ट का वेटेज आपका ज्यादा है, तो अगर आप मेरी पर्सनल राय माने तो सब्जेक्ट पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि जनरल स्टडीज पर आपका फोकस ना हो। सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस होने से आपका 2 फायदा मिलेगा कि आपकी प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होगी, क्योंकि मेंस में जनरल स्टडीज तो आना नहीं है, मेंस में केवल आपके सब्जेक्ट के पेपर होने हैं। तो फर्स्ट फेज में आपको यह समझ में आ जाना चाहिए 150 क्वेश्चंस के साथ 20 यानी 150 क्वेश्चंस टोटल हैं, 30 जनरल स्टडीज के और 120 आपके सब्जेक्ट के। हर एक क्वेश्चंस 2 नंबर के होंगे और जो टाइम आपको मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। लेकिन एक बात आप समझिएगा, जब इस प्री पेपर को आप क्वालिफाई करेंगे, इसका जो क्वालिफाई का क्राइटेरिया दिया गया है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35% मार्क्स की बात की गई है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो ये 40% मार्क बताया गया है। देखिए, ओबीसी के लिए उसमें कुछ भी नहीं दिया है, बट ये आप मान के चलें कि जनरल के पैरेलल ही लगभग होगा, यानी 40% ही आपके मान के चले। तो अगर यहां पर मान के चलें तो प्री आपका 300 नंबर का पेपर है, 300 का अगर आप 35% निकालेंगे तो ये आपका 105 आएगा। ये 105 मार्क्स हो गए। और अगर इस साइड आप बात करें तो 300 का 40% यानी 120
नंबर है। अब ये है क्या चीज, इस चीज को आप समझिएगा। अगर आपके 105 नंबर हैं तब आप प्री क्वालिफाइड माने जाएंगे, और अगर 120 नंबर है जनरल और ओबीसी वालों का तो वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इतने नंबर लाने पर आप प्री क्वालिफाइड हैं, लेकिन आप सेकंड फेज यानी मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप अपीयर होंगे या नहीं, ये जो उनकी मेरिट लिस्ट निकलेगी उस पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर आपके इन परसेंटेज से कम नंबर हैं तब तो आप मेंस में किसी भी कीमत पर जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपका ये मिनिमम क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो फिर ऊपर से जितने भी कैंडिडेट्स उनको बुलाने हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, और जितने भी लोगों के इससे ऊपर मार्क्स होंगे या जितना जहां तक मेरिट आएगी उतने लोग मेंस में एग्जामिनेशंस के लिए बुलाए जाएंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, प्री का क्वालिफिकेशन होने के बाद यानी जब आप प्री क्वालिफाइड हो जाएंगे तो मेंस के लिए अलग से आपको फिर से फॉर्म अप्लाई करना होगा, जैसा कि गवर्नमेंट का नॉर्म है, जैसा कि बताया गया है। अब जब आप मेंस एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे तो वहां पर भी आपका एक ही पेपर हो रहा है। टोटल आपके पास 20 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें 10 + 10 होगा। यहां पर 200 नंबर के होंगे और 3 घंटे का टाइम, यानी प्री में जहां आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा वहीं मेंस में आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और टोटल क्वेश्चंस आपके पास 20 होंगे, जिसमें से जो आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 10 होंगे और लॉन्ग वाले आपके 10 होंगे, यानी 10 शॉर्ट आएगा और 10 आपका लॉन्ग आएगा। तो टोटल मिलाकर के 20 क्वेश्चंस हैं, 3 घंटे में आपको इनको लिखना है। देखिए, प्री और मेंस में एक बात का अंतर है, प्री आपका टोटल ऑब्जेक्टिव बेस है, यानी एक क्वेश्चन होगा 4 विकल्प होंगे, जबकि मेंस में आपको लिखना होगा और जिसमें वर्ड्स का क्राइटेरिया सेट किया गया है। जहां पर शॉर्ट के लिए 125 वर्ड है, वहीं लॉन्ग के लिए 200 वर्ड है। अब सवाल यह उठता है कि अभी जो हम तैयारी करें वो प्री की करें या मेंस की करें या दोनों की करें। देखिए, प्री और मेंस के बीच में बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलना है, यह सच है, क्योंकि पास्ट में जितने भी इस तरीके से पेपर होते हैं उसमें यह देखा गया है कि प्री और मेंस में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता। तो मैं आपसे जरूर यह कहूंगा कि अभी से आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी करती रहें। अगर आप दोनों की तैयारी करते रहेंगे तो उसका एक फायदा होगा कि जो बीच में टाइम कम मिलेगा उसमें केवल आपको थोड़ा सा अपने आप को और बूस्ट करने की जरूरत होगी, और आप मेंस भी क्वालिफाइड होकर के आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी। प्री और मेंस दोनों के सिलेबस लगभग कॉमन है, यानी उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। पेपर एक स्टैंडर्ड होता है। अगर आपसे कोई यह कहता है कि नहीं पेपर बहुत ही बिलो लेवल का रहता है, तो ऐसा यूपी जो है पीसीएस में भी देखा गया है, पेपर बहुत ही बिलो लेवल का नहीं होता, एक उसका अपना स्टैंडर्ड है। पेपर पैटर्न बिल्कुल लगभग उसी तरीके से है, इसलिए एक स्टैंडर्ड पेपर है। आपको तैयारी भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। पेपर सिलेबस से बाहर नहीं होता, यह सच है, लेकिन सिलेबस में आपका कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। अब अगर आप बात करें तो देखिए, हमने मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड की बात आपसे कर दी। मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड ना केवल प्री एग्जामिनेशंस में अप्लाई होगा, ये मेंस में भी अप्लाई होगा। मतलब जब आप रिटर्न करेंगे तो उसमें भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपको मिनिमम परसेंटेज लाना होगा, तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। रही बात रिजल्ट डिक्लेयर होने की, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप क्वालिफाइड है या नहीं, जब ऊपर से मेरिट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग ये माना जाएगा। अब बात आती है पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो बिल्कुल एलटी ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग होती है, और वो 1/3 की होती है, या 0.33% आप कह सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके एक सही क्वेश्चंस के मार्क्स कट जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग केवल जो है ये आपकी प्री में ही होती है, मेंस में नेगेटिव मार्किंग का कोई मतलब नहीं उठता, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि वहां पर आपका जो है वो रिटन बेस्ड पेपर होना है, नहीं सब्जेक्टिव पेपर होना है। अब की बार नेगेटिव मार्किंग 2 तरीके से यहां पर डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए आपने ए बी सी डी 4 विकल्प दिए थे, आपने ए को सर्किल कर दिया और
फिर आपको लगता है यार नहीं ये डी इसका ऑप्शन सही होगा, आपने डी को सर्किल कर दिया, तो ये भी आपका निगेटिव मार्किंग माना जाएगा। और अगर आपने जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शंस थे, इसका सही ऑप्शन सी था लेकिन आपने ए को सही किया, तो ये भी निगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आप 2 विकल्प चुनते हैं तो भी निगेटिव मार्किंग है, आप एक सिंगल चुने और वो भी गलत, तो वो भी निगेटिव मार्किंग माना जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 निगेटिव मार्किंग है 0.33% के साथ। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप उन्हीं क्वेश्चंस पर मार्क करें जिन पर आप श्योर हो। उसका रीजन ये है कि सही क्वेश्चंस के नंबर आपके कट जाएंगे तो आपका परसेंटेज वैसे भी कम हो जाएगा। इसलिए 150 क्वेश्चंस प्री में है, अगर आपको 150 में जितने भी आते हैं आप केवल सही सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, आपको वहां पर तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एडेड और माध्यमिक में जो पेपर होते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसमें आप गलत नहीं भी आता तो भी आप उसमें तुक्का लगा देते हैं कि हो सकता मेरा ये सही हो जाए। 10 हमने मान लीजिए नहीं आता है, 10 पे हमने टिक कर दिया, हो सकता है 2 हमारा सही हो जाए। लेकिन एलटी ग्रेड के पेपर में ये गलती आप एकदम ना करें। उसका रीजन है क्योंकि आपके सही के नंबर भी कट जाएंगे। तो आपने 3-4 चीजें समझी कि पेपर का पैटर्न कैसा है, प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है, मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड यानी मिनिमम परसेंटेज आपको कितना लाना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी। अब अगर आप बात करें जनरल स्टडीज के सिलेबस की, तो जनरल स्टडीज के सिलेबस को आप देख सकते हैं कि ये टोटल जो आपका सिलेबस है ये इन्होंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और ये बिल्कुल जीआईसी लेक्चरर वाले जो पोस्ट आते हैं ना, उनके सिलेबस के एकदम पैरेलल इन्होंने कर दिया है। अगर आप इन पूरे को देखें बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए, तो आपके पास ऐसा नहीं कि समय भी होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आने वाले मतलब एक सर्टेन टाइम है, ऐसा नहीं कि कई सालों बाद, मतलब 5 महीने 6-7 महीने के अंदर ये पेपर आपके प्री के होने ही होने हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इनके लिए कोई भी बुक जो आपको लगती हो कि इसमें ये सिलेबस कॉमन कवर हो सकते हैं उनसे, या जो भी और चैनल्स हैं जो लोग इस चीज की स्पेशली तैयारी कराते हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आपके जो है यूपी से भी बिलोंग करेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश की जो समसामयिकी है या उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसकी घटनाएं जो भी हैं वहां से भी पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो होप सो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन शुभकामनाओं के साथ कि आगामी परीक्षाओं में आपकी नौकरी पक्की हो और आप सफल हो।